हाँ जी स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां पर मैं संचित मेहरा आपके लिए क्लास 12th का डेरिवेटिव टॉपिक करा रहा हूं। ठीक है, अभी तक हमने बहुत ज्यादा डेरिवेटिव कर लिया है और ये जो टाइप आज करने लगे हैं वो है अपनी सेकंड लास्ट टाइप ऑलमोस्ट, क्योंकि एक लास्ट टाइप पड़ी है अपने पास, वो है डेरिवेटिव ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर, मतलब हाइयर ऑर्डर के ऊपर डेरिवेटिव है। ये जो टाइप है ये इसको बोलना है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं पहले इंट्रोडक्शन बता देता हूँ क्या होता है। सबसे सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा क्या करना क्या है। यहां पे अपने पास एक y दिया होगा और वो y एक दूसरे वेरिएबल में प्रेजेंट होगा, वो y दूसरे किसी वेरिएबल में प्रेजेंट होगा। जो हमने डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, ये इस चीज की अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो वो होगी विद रिस्पेक्ट टू x। जो डिफरेंशिएशन करनी है वो करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या है, जो फंक्शन है वो है एक सेकंड वेरिएबल का, मतलब थर्ड कोई और वेरिएबल का, और जो डिफरेंशिएशन है वो है विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट इस तरीके के सम को सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल सा एक चार्ट बनाता हूं, सिंपल सा। ठीक है, वहां से देखते हैं करना क्या है। जैसे मान लो अगर y है, y किसका फंक्शन है, y फंक्शन है u का, और जो u है वो किसका फंक्शन है, x का। कुछ इस तरीके से हमें फाइंड करने के लिए बोला जाता है फाइंड dy बाय dx। ठीक है, हमने dy बाय dx फाइंड करना है, लेकिन y जो है y किसका फंक्शन है, u का, और u किसका फंक्शन है, x का। तो स्टूडेंट यहां पर चेन रूल किस तरीके से हेल्प करता है, अगर मैं dy बाय du पहले फाइंड कर दूं इनटू du बाय dx फाइंड कर दूं, इस तरीके से, समझ रहे हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, y है u का फंक्शन और जो u है वो है x का फंक्शन। हमें जो डिफरेंशिएशन करनी है वो करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, किसी भी y की। तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या करते हैं, पहले जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, और उसके बाद जो डिफरेंशिएशन होगी वो होगी विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये है अपना चेन रूल डेरिवेटिव का। तो मैं एक सम स्टार्ट करता हूं, उसके हेल्प से करते हैं क्या करना है। जैसे कि अपने को क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में ही है, बट हम यहां पे एक थर्ड वेरिएबल चूज करते हैं, ये इस एंगल को या अदर कोई भी फंक्शन पड़ा हो x का, हम उसको एक थर्ड वेरिएबल नाम दे देते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैं मान लूं, लेट कर लिया मैंने, u मान लिया इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट अब क्या हो जाएगा, जो ये y है वो y आ जाएगा अपना साइन u आ जाएगा, क्योंकि यहां तक अभी तक कोई चेंज नहीं हमने किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमने यहां पर एक सपोज किया है, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक अनदर वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल माना। नेक्स्ट है, अब अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है, इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करनी है तो क्या आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू, स्टूडेंट साइन u का डेरिवेटिव क्या होता है, cos u इनटू एक और चीज आती थी अपने पास, वो आती थी एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल का डेरिवेटिव यहां पर क्या आ जाएगा, du बाय dx, क्योंकि वेरिएबल कौन सा है, u, और जिसके साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो है अपना x का। तो यहां पर du बाय dx तो आता ही है, जैसे हमने y वेरिएबल में किया था, जैसे वहां पर इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता था, dy बाय dx अपने पास आता था। तो यहां पर आ गया cos u du बाय dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसा कि मैंने कहा था du बाय dx अब हमें फाइंड करना है। अगर du बाय dx फाइंड करना है, जो हमने यहां पर ये जो u लेट किया है इसका डिफरेंशिएशन सिंपल विद रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। तो अगर मैं du बाय dx निकालूं इस फंक्शन का तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अगर ये 2x आ गया, ये किसकी वैल्यू आई है, du बाय dx की, और यहां पर क्या पड़ा हुआ है, du बाय dx। तो अपना सिंपल काम ये है कि हम du बाय dx की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे, तो अपने पास आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू cos u du बाय dx, और du बाय dx की वैल्यू क्या है, 2x। स्टूडेंट एक और चीज, अगर हम यहां पर du बाय dx ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो यहां पर u भी सेम टाइम पे, हमने सेम टाइम पे u की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देना है।
तो अपने पास कुछ आंसर इस तरीके से आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था अपने पास चेन रूल डिफरेंशिएशन करने का तरीका। करना क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, उसके बाद हम एक लास्ट एग्जांपल करेंगे यहां पर, जिससे आपका काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और 1 या 2 मार्क्स अपने पास आएगा। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। करना क्या है, y इज इक्वल टू साइन ऑफ किसी भी फंक्शन का दिया। नेक्स्ट है, जो फालतू मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम एक थर्ड वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे। थर्ड वेरिएबल कंसीडर किया तो वो आ गया y इज इक्वल टू साइन। अब यहां पर डिफरेंशिएशन की विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगी, cos u इंटू डी यू बाई डी एक्स। स्टूडेंट मैं यहां पर एक और चीज बता दूं, जो यहां पे मैंने बताया था, क्या था वो, अगर मेरे को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है तो आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो ये भी एक मेथड है अपने पास फाइंड करने के लिए। पहले जो डिफरेंशिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू u कर दो y का, और बाद में इनटू प्रोडक्ट ऑफ du बाई डी एक्स फाइंड कर दो। एग्जैक्ट फॉर्मूला अगर देखना है आपके पास, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है चेन रूल के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर यहां पर ये हो गया, यहां पे cos u कैसे आया, वो है dy बाई du करके। जब मैंने डेरिवेटिव किया इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या आ गया, cos u। यहां पे cos u आ गया इनटू du बाई dx। अब du बाई dx मैंने अभी तक का निकाला नहीं हुआ था, यहां पर मैंने du बाई dx निकाला, जहां से मेरे को मिल गया 2x, और लास्ट में जो काम करना है वो हमने करना है वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अपने पास आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप उतनी देर तक नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम कुछ इस तरीके का है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स। तो जब इसके लिए अब चेन रूल अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, जो ये अलग सा वेरिएबल मिले अपने पास, मतलब जो अलग सा फंक्शन हो उसको हमने हर बार u कंसीडर करना है, u v w कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहां पर अगर मैं इसको u कंसीडर कर लूं, लेट u इज इक्वल टू साइन एक्स, तो अपने पास ये जो फंक्शन था वो क्या बन गया, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर u। स्टूडेंट अब यहां तक अब क्या हुआ, मैं एक और यहां पे दोबारा बना के देता हूं, f मतलब जो y था वो y किसका फंक्शन बन गया, u का, और u किसका फंक्शन है, x का। अगर हमें dy बाई dx तक जाना है तो dy बाई du इंटू du बाई dx करना पड़ेगा। अब यहां पर अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx इंटू ई रेज टू पावर u इंटू du बाई dx, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर x इज कांस्टेंट। आप ये जानते हैं e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, तो यहां पे भी e रेज टू पावर u का मैंने डेरिवेटिव तो एज इट इज रखा, बस जब डेरिवेटिव करते थे हम पावर का करते थे, तो यहां पर पावर का डेरिवेटिव हो गया du बाई dx। तो स्टूडेंट अब अपने को चाहिए du बाई dx की वैल्यू। अब du बाई dx की वैल्यू कौन देता है, जो हमने u लेट यहां पर किया होता है। तो यहां पर du बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे जो डिफरेंशिएशन होगा वो विद रिस्पेक्ट टू x यहां पर भी होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या आ जाएगा, cos x। अब ये भी आ गया, du बाई dx भी अपने को मिल गया। लास्ट में क्या करते हैं, जो ये जो डिफरेंशिएशन की होती है यहां पे हम सिर्फ को वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर u, यानी कि e रेज टू पावर sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ du बाई dx क्या है वो, इंटू cos x। तो ये रहा अपना चेन रूल के साथ डिफरेंशिएशन करने का मेथड। स्टूडेंट एक और चीज, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमने चेन रूल के साथ ही डिफरेंशिएशन करना है, आप इन सम्स को डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट सीखा है, मैं यही एग्जांपल को डायरेक्ट मेथड के साथ सॉल्व करके बताता हूँ। डायरेक्ट मेथड के साथ सॉल्व करना सबसे इजीएस्ट रहता है अपने के लिए। तो क्या आएगा, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव मेथड जो है वो अपना बहुत इजी है, वो क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स। तो अक्सर हम यही वाला मेथड अप्लाई करते हैं, चेन रूल की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। जब अपने पास गिवन हो कि भाई विद द हेल्प ऑफ चेन रूल ही करना है, तब हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा, यही वाला, मतलब ऐसे लेट यू करके वी करके। बट नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन अगर की, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, y dy बाई dx इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन x। हम क्या करते थे,
ई रेज टू पावर जो भी है वो एज इट इज रहता है, और डेरिवेटिव जो करते हैं उसकी पावर का करते हैं। तो यहां पर पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin x। तो यहां पर क्या बन गया, e रेज टू पावर sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x। तो स्टूडेंट ये था e रेज टू पावर sin x इनटू cos x, और e दोनों का आंसर जो आता है वो अपने पास बिल्कुल सेम आता है। आप चाहे मेथड अप्लाई करें, चेन रूल वाला करें, या फिर डायरेक्ट मेथड अप्लाई करें, तो आंसर अपने पास यहाँ पर सेम ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाए, जरूर मतलब आप ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।